हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलिजन। वर्क एनर्जी पावर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोलिजन। बेटा जब दो बॉडीज एक दूसरे को स्ट्राइक करती है तो हम उसी को बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है बेटा, कोलिजन। कोलिजन मेनली तीन तरह के होते हैं बेटा जी। सबसे पहले होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन और तीसरा होता है बेटा जी प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर बेटा आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या? एक तो इसके अंदर लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। दूसरा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर रहेगी बेटा जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी। सेकंड जो है हमारे पास बेटा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है उसके अंदर हमारा सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और हमारी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, लॉस हो जाती है। ठीक है। प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद, कोलिजन करने के बाद वो एक दूसरे के साथ ही क्या हो जाती है बेटा, चिपक जाती है। ठीक है। उस कोलिजन की को बोलते हैं हम प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन। बेटा जी प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर भी क्या होता है, हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लीजिए ये मास है वो मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ये मास है वो मूव कर रहा है किससे, u2 वेलोसिटी से। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं हम क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होती है, देखिए एक मास दूसरे मास को कितनी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है, उसके पास जा रहा है, उसको ही क्या कहते हैं भाई, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए u1 जो है वो तेज मूव करेगा तभी u2 को पकड़ पाएगा। तो u2 के कंपैरिजन में, u2 के रिस्पेक्ट में u1 की कितनी वेलोसिटी है, यही कहलाती है हमारे पास क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहीं दूसरी जो वेलोसिटी होती है वो होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मान लीजिए कोलिजन होने के बाद अब m1 जा रहा है v1 से और m2 जा रहा है v2 से, और दोनों के बीच का गैप लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि m1 के रिस्पेक्ट में m2 कितनी तेजी से आगे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ सेपरेट हो रहा है, वो कहलाती है हमारी क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वो कितनी होगी बेटा जी, v2 माइनस v1। बेटा जी एक आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टर्म, जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो हमारा रेशियो होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। ठीक है जी। अभी बात कर लेते हैं तीनों जो हमारे पास कोलिजन है उनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोलिजन है वो है हमारे पास क्या बेटा, इलास्टिक कोलिजन। अभी हमारे पास क्या है कि ये मान लीजिए एक मास m1 है, u1 वेलोसिटी से मास कर रहा है, ये मास m2 है, u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इन दोनों में कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद मान लेते हैं m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई कितनी बेटा जी, v2। देखिए मैंने बताया है आपको, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है कोलिजन के दौरान, कंजर्व रहता है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ m1u1 प्लस m2u2, यानी कोलिजन से पहले का टोटल लीनियर मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम, वो दोनों को मैंने क्या कर लिया, कंजर्व है तो बेटा इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इस m1v1 को मैं लेफ्ट में ले आया, तो m1v1 माइनस m1u1 माइनस m1v1 इजकल टू m2v2 माइनस m2u2 को मैं राइट में ले गया, तो कैसा हो गया, माइनस का। इस तरह से ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखिए मुझे पता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व होती है, इसलिए मैंने इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की मास की, दूसरे वाले की मास की, और कोलिजन के बाद भी दोनों की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों इक्वल रहेंगी, तो इनको इक्वल कर दिया बेटा जी मैंने। 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। m1v1 का स्क्वायर इसको मैं लेफ्ट में ले आया, माइनस है, m2u2 का स्क्वायर इसको मैं राइट में ले आया, ये इधर माइनस है। बेटा इन दोनों में से m1 कॉमन ले लिया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैंने a प्लस बी और a माइनस बी करके लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर ये v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो देखो m1 से m1 कैंसिल, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया। बेटा जी यहाँ से m2 से m2 कैंसिल हो गया और v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया। तो u1 माइनस v1 जो आया है वो मेरे पास किसके बराबर आया है बेटा जी, v2 प्लस u1 प्लस v1 की वैल्यू किसके बराबर आई है, ये मेरे पास आई है बेटा जी v2 प्लस u2 के बराबर। देखिए ये जो आया है मेरे पास, तो मैंने यहाँ से उसको लेफ्ट में ले गया मैं u2 को, तो वो मेरे पास आया u1 माइनस u2, और मैं v1 को राइट में ले गया तो वो आया मेरे पास v2 माइनस v1। बेटा जी यही क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब जो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो क्या होती है, बराबर होती है। हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दोनों का रेशियो होता है, दोनों इक्वल होती है, तो रेशियो कितना आएगा, 1। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बेटा जी वो कितना आता है, 1 आता है। अब सर कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। पहले m1 मास की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की कितनी हो गई, v2। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से मैंने v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देखो u1 माइनस u2 था, v2 माइनस v1 था,
अब यहाँ से मैंने क्या ले लिया है बेटा, V2 निकालना है तो V1 इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई U1 माइनस U2 प्लस V1। अभी देखिए हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो M1U1 प्लस M2U2 किसके बराबर होगा, M1V1 प्लस M2V2। बेटा जी V2 की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी और M2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो M2U1 माइनस M2U2 प्लस M2V1। अभी मैंने क्या किया है, V1 को राइट की तरफ रखा है, बाकी जो M2U1 है इसको भेज दिया इधर, ये माइनस का हो गया, M2U2 ये माइनस का है, इधर आके कैसा हो गया, प्लस का हो गया। बेटा देखिए यहाँ से M1 मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ से मैंने U1 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से एक तो M1 बचा और यहाँ से U1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का M2 बचा, तो M1 माइनस M2 और इंटू में U1। अब M2U2 तो 2M2U2 हो गया, यहाँ से इधर से बेटा मैंने V1 कॉमन ले लिया, तो V1 की वैल्यू आई तो M2U2 को मैंने बेटा जी डिवाइड में भेज दिया, तो ये मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई है M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे जो हमारे पास, तो V2 की वैल्यू ये आएगी, सब बस एक्सचेंज करना है, जहाँ पर M1 है वहाँ पर M2 कर दो, जहाँ पर M2 है वहाँ पर M1 कर दो, जहाँ पर U1 है वहाँ पर क्या कर दो U2, और जहाँ पर U1 है वहाँ पर क्या कर दो U2 कर दो, और U2 की जगह क्या कर दो बेटा U1, तो आपके पास आ जाएगा क्या, V2। इसका मतलब हमने V1 भी निकाल लिया कोलिजन के बाद, और कोलिजन के बाद क्या निकाल लिया, V2 भी बेटा जी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से 3 स्पेशल केस बनते हैं। मान लीजिए तो कोलिजन हो रहा है, वो दोनों मास क्या है, बराबर है। दोनों मास अगर हमारे पास बराबर है तो क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 4 में जब हम पुट करेंगे तो देखो बेटा दोनों मास बराबर है, तो यहाँ से M1 माइनस M2 ये हमारे पास 0 हो गया, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू कितनी आई, 2। ये M2 M है हमारा, और U2 ये हमने U2 ले लिया है, तो M1 प्लस M2 ये भी 2M हो गया, 2M से 2M कैंसिल हो गया, यानी V1 की वैल्यू किसके बराबर आई, U2 के बराबर। V1 की वैल्यू U2 के बराबर आई, V2 की वैल्यू किसके बराबर आई, U1। इसका मतलब जिस मास के पास पहले वेलोसिटी U1 थी, अब उसके पास कोलिजन के बाद उसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, U2। इसका मतलब दोनों मास ने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया है बेटा जी, एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है जी। सेकंड जो होता है, अगर मान लीजिए दोनों मास हमारे बराबर है और दूसरा मास हमारे पास किस पे है, रेस्ट पे, यानी U2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो M ये पहला वाला मास आएगा इससे टकराएगा तो खुद तो आ जाएगा रेस्ट पे, और दूसरे वाले को क्या दे देगा, अपनी वेलोसिटी ये दे देगा। देखो इक्वेशन नंबर 4 से हमने जब निकाला तो V1 की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब जो पहले रेस्ट पे था और ये जो पहले वाला मोशन में U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी तो अब कितनी हो जाएगी, 0, मतलब ये तो रेस्ट पे आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 5 से सोल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, U1 के बराबर, मतलब कि जो मास पहले रेस्ट पे था अब उसके पास इतनी U1 जितनी वेलोसिटी आ जाएगी, और वो मूव करेगा कितनी वेलोसिटी से, V2, जिसकी वैल्यू क्या है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी वेलोसिटी का एक्सचेंज हुआ है, पहले वाले ने दूसरे की वेलोसिटी ले ली यानी कि खुद रेस्ट पे आ गया, और दूसरे वाला ने पहले वाले की वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, V2, जो किसके बराबर है, U1 के बराबर है। तीसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक बहुत भारी भरकम चीज़ है, उससे अगर कोई हल्की चीज़ टकराती है, ये मान लीजिए ट्रक है, ये कोई साइकिल है, तो M2 जो है ट्रक है वो किस पे खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा है। अगर साइकिल आएगी पीछे से जिसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, किससे, M2 से, तो उससे टकराएगी, तो हो गया क्या, होगा ये इक्वेशन नंबर 4 से, तो M1 की V1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस U1, यानी कि जो V1 आएगा वो इधर आ जाएगा, U1 राइट में जा रहा है तो V1 की वैल्यू कैसे आ रही, माइनस की, मतलब डायरेक्शन किधर हो जाएगी, लेफ्ट में, और ये किसके बराबर होगा, U1 के बराबर। M2 क्या रहेगा, अब भी रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब कि ट्रक से टक्कर मार के साइकिल, ट्रक तो अब भी रेस्ट पे रहेगा, लेकिन साइकिल जो है जितनी वेलोसिटी से आई है उतनी वेलोसिटी से टकरा कर वापस चली जाएगी। यही एग्जाम्पल है, अगर हम किसी बॉल को ग्राउंड पे टप्पा खिलवाते हैं, इलास्टिक कोलिजन हो वहां पर, अगर इलास्टिक कोलिजन हो तब क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से बॉल जाएगी उतनी ही वेलोसिटी से क्या आएगी, वापस आएगी। तो इस तरह का कोलिजन क्या होता है बेटा जी, इलास्टिक कोलिजन। ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेटा जी हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो ज़्यादातर असल ज़िंदगी में यही देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि इस कोलिजन के दौरान एनर्जी जो होती है वो हमारी लॉस होती है बेटा। मान लीजिए कोई मास M1 है, उसकी वेलोसिटी U1 है, और मास M2 वेलोसिटी कितनी, U2। कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो गई V1 प्लस V2। देखिए इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर लीनियर मोमेंटम को ही हम कंजर्व करेंगे, और सिर्फ ये इक्वेशन लिखेंगे M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2, सॉरी बेटा। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है हमारी वो क्या है, प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन है। प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन कैसा की पहचान ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद ही वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे सर। तो M1U1 से M1 मास U1 वेलोसिटी थी, M2 मास U2 वेलोसिटी, कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी क्योंकि दोनों अब एक साथ मूव करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम बेटा जी मैंने कंजर्व कर दिया, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू में V। तो V आ गया हमारे पास कितना, M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस
m2। कोलिजन के बाद इतनी वेलोसिटी से मूव करेंगे। देखिए अब हमने देखा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बेटा अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी आई है, 1। प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन जो है उसमें देखो दोनों एक साथ मूव करेंगे तो कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुई तो ई की वैल्यू भी क्या आई बेटा, 0। नंबर 3 पर आता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। असल जिंदगी में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 0 से तो ग्रेटर होती है, लेकिन 1 से क्या होती है, लेस होती है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 कोलिजन है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू।